हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू पीजी सोशियोलॉजी का स्पॉट एडमिशन। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2024 में आप लोगों ने सीयूईटी एमए सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम दिया था और अभी तक जो है आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिला है, एक बार फिर से आपके पास ऑप्शन है बीएचयू में अप्लाई करने के लिए। बीएचयू में ऑलरेडी फिफ्थ कट ऑफ राउंड तक एडमिशन हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी कुछ कुछ सीट्स खाली है। बीएचयू में दो डिफरेंट कैटेगरी होता है। एक तो होता है बीएचयू कोटा के थ्रू जहाँ पे एडमिशन होता है, और एक होता है नॉन बीएचयू कोटा। तो दोनों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सीट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे और सेपरेट वीडियो में हम लोग जो है इनके कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। फिफ्थ कट ऑफ में क्या, हर एक कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया, कॉलेज वाइज कितना कट ऑफ गया, वो सारा डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है कि हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक कॉलेज में दो टाइप की सीट्स होती है। एक होता है नॉन पेड, एक होता है पेड सीट। तो यूजुअली पेड सीट की जो फी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो दोनों कैटेगरी में सीट वैकेंट है, दोनों को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। ये जो है ये आपके सारे नॉन पेड सीट हैं जो रेगुलर कोर्स या फिर आप बोल सकते हैं एमए सोशियोलॉजी के सीट्स हैं। तो वसंत कॉलेज फॉर वुमेन में अनरिजर्व्ड में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। शेड्यूल कास्ट में एक है, शेड्यूल ट्राइब में भी एक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक है और ओबीसी में तीन हो, पीडब्ल्यूडी में एक है। तो ये सारे जो है जो उन कैंडिडेट्स के लिए होते हैं जिन्होंने बीएचयू से ही अपना बीए सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जो है अनरिजर्व में कोई सीट नहीं है, शेड्यूल कास्ट में एक है, शेड्यूल ट्राइब में भी एक है, ईडब्ल्यूएस में सीट नहीं है, ओबीसी में नहीं है और पीडब्ल्यूडी में एक सीट है। आर्या महिला पीजी कॉलेज की बात करते हैं तो अनरिजर्व के लिए आपके पास 4 सीट है, शेड्यूल कास्ट में 2 सीट है, शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में भी 1 सीट है और ओबीसी में 3 सीट हो जाता है और पीडब्ल्यूडी में 1 सीट वैकेंट है। यहीं वसंत कन्या महाविद्यालय की बात करते हैं तो अनरिजर्व में कोई भी सीट नहीं है, शेड्यूल कास्ट में 1 सीट है, शेड्यूल ट्राइब में भी 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 है और इसमें भी ओबीसी में 3 सीट वैकेंट है और पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है। डिपार्टमेंट मेन कैंपस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी किसी में कोई सीट वैकेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी में 1 सीट बाकी है। अब डिस्कस कर लेते हैं C1 कैटेगरी नॉन बीएचयू, जिन्होंने बीएचयू से जो है ग्रेजुएशन नहीं किया है, किसी दूसरे कॉलेज, स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट किसी जगह से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो वसंत कॉलेज फॉर वुमेन की अगर सबसे पहले बात करते हैं तो ये अनरिजर्व में आपके 1 सीट है, शेड्यूल कास्ट में आपके 3 सीट हैं, यही शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, ओबीसी में आपके टोटल 6 सीट वैकेंट हैं और पीडब्ल्यूडी में 1 सीट वैकेंट है। डीएवी में जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 2 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 4 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है। आर्य महिला कॉलेज में बात करते हैं तो अनरिजर्व के लिए 1 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है 3 सीट है, ओबीसी में आपके 6 सीट हैं और वहीं बात करते हैं पीडब्ल्यूडी में तो यहाँ पे भी 1 सीट वैकेंट है। वसंत कन्या महाविद्यालय में भी जनरल के लिए सीट नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है और ओबीसी कैटेगरी में फीमेल के लिए 5 सीट है। पीडब्ल्यूडी में कोई भी सीट सिर्फ एक सीट है। और वही बात करते हैं डिपार्टमेंट मेन कैंपस का, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी में 3 सीट बाकी है। यहाँ पे आप देखिएगा फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा सीट है, 6, 6, 12, 5, 17 जो है और ओबीसी कैटेगरी के फीमेल के लिए है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में जो है आपके टोटल फीमेल के लिए 8 सीट वैकेंट है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है या फिर मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया था लेकिन उसके बाद आपने एडमिशन कैंसिल करा लिया है, तब भी आप जो है बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको ऑलरेडी सीट एलोकेट हो गया है बीएचयू में, आपने सीट जो है एडमिशन ले लिया है, तब आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अगर बीएचयू का जो पेड सीट होता है तो यूजुअली पेड सीट में क्या है कि आपके कट ऑफ लो जाते हैं, इसलिए आप देखिएगा कि यहाँ पे कोई भी जो है सीट वैकेंट नहीं है जो बीएचयू का कोटा होता है। लेकिन जो नॉन बीएचयू कोटा है उसमें कुछ कुछ में आप देखिएगा कि यहाँ पे भी अभी स्पॉट राउंड के लिए सीट्स अवेलेबल है।
तो वसंत कॉलेज फॉर वुमेन के लिए बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है और ओबीसी में आपके 2 सीट है। डीएवी में बात करते हैं तो अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीट है। पीडब्ल्यूडी के लिए किसी भी कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए कोई सीट नहीं है। वहीं बात करते हैं आर्य महिला कॉलेज का, तो यहाँ भी शेड्यूल कास्ट में 1 सीट बाकी है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट बाकी है, ओबीसी में आपके 2 सीट बाकी है। वसंत कन्या महाविद्यालय में बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है और ओबीसी के लिए 2 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मेन कैंपस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी अनरिजर्व के लिए 1 ही सीट बाकी है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पेड सीट में बहुत ज़्यादा फ़ी होता है। अगर मान लीजिए रेगुलर में पर सेमेस्टर अगर आपके मान लीजिए 3500 सीट फ़ी होता है, तो यहाँ पे 10 to 12,000 जो है फ़ी होता है। तो अगर मान लीजिए आपने कहीं और एडमिशन नहीं लिया है, सो बीएचयू आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि आप जो है बीएचयू में एडमिशन लेके यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बीएचयू का फिर भी बहुत ज़्यादा नाम है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, और अगर आपको यहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिलता तो भी कुछ कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के जो है स्पॉट एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन सारा स्टार्ट होने वाला है। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के फ्रेश एप्लीकेशन भी स्टार्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी सीट वैकेंट रह जाती है। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके आप डिटेल्स ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, कहाँ पे सीट वैकेंट हो सकती है, या कहाँ कहाँ पे आपके लो कट ऑफ पे भी एडमिशन हो जाएगा। जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2024 में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं आप मिल पाया, आपके मार्क्स लो थे, आप 25 के लिए फिर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से आपका कंप्लीट प्रिपरेशन किया जाता है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस दिया जाता है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज होता है, मॉक पेपर्स होता है, प्रीवियस पेपर्स दिया जाता है, उसी के बाद यूजीसी नेट के पेपर्स आपको भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाता है। इसके लिए भी आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके सारे डिटेल्स ले सकते हैं। और आपको ये पीडीएफ चाहिए जहाँ पे हम लोग ने ये सीट्स के बारे में डिस्कस किया, तो आप इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके साथ ये पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा। और 2025 के लिए जितने स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक बार जो है इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, तो आपको सीयूईटी के जो पेपर्स हैं वो सारे पेपर्स भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। सो न्यू है आप अगर इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। So thank you and we wish you all the very best.